जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री का आपका मॉक 8 लेके आए हैं। इस तक मोस्टली हिस्ट्री आपकी कवर हो चुकी है, एक दो क्लास मुश्किल से बची है, उसको हम कर लेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये हमारा लास्ट रिकॉर्डेड सेशन है। इसके बाद जो भी क्लासेज होगी हमारी लाइव क्लास होगी। आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन से, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे पीछे से अपने सपनों के लिए जान लगाई, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप अपने सपनों के लिए जिंदा हैं तो मेरे लिए भी जिंदा है, तो इसका मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस मॉक रिकॉर्डेड सेशन को हम ऐसे ही करेंगे जैसे लाइव है, जैसे आपने पहले किए। किसी भी प्रकार का रिग्रेट मत रखिए। अगर आपके मॉक पेंडिंग है, कुछ मॉक आपने नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जितना आराम किया था उससे डबल एफर्ट लगा के, उस मेहनत से डबल मेहनत करके आप अपने रिकॉर्डेड सेशन कंप्लीट करें। याद रखना, पेपर में जाओ तो रिग्रेट के साथ मत जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। तो चलिए हम अपना रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर हम परसों मंडे को मिलेंगे आपको बिल्कुल ही फ्रेश ताज़ा लाइव सेशन में, और देखते हैं आपने पीछे से क्या किया, कैसे किया। इस रिकॉर्डेड सेशन को जल्दी से कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, जो चंपारण आंदोलन है, ये किस लिए था भाई? ये आंदोलन किस लिए था? तो किस लिए था? हरिजनों के उद्धार के लिए था, सविनय ज्ञान आंदोलन, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, या इंडिगो नील की खेती, नील खेती किस समस्याओं का समाधान करने के लिए था? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, उसकी समस्या के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप हमें। तो आपने, उम्मीद करता हूं कमेंट कर दिया हुआ। इसका राइट आंसर है नील की खेती। चलिएगा आगे। हाँ, एक जो सारा लेक्चर होने के बाद मैं आपको लास्ट में एक जबरदस्त रिकैप देने वाला हूं। ये सारी कहानी आपके दिमाग में चिपक जाएगी। अभी कंफ्यूजन हो सकता है, फिर आपके समझ में आ जाएगी। चलिएगा भाई, अगला है फ्रंटियर गांधी के नाम से, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये सीमांत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को, महात्मा गांधी को, शौकत अली को, या मोहम्मद अली जिन्ना को? तो इसका राइट आंसर करिए। ये जबरदस्त पर्सनालिटी है जो भी है सीमांत गांधी। ये निक नेम बोला गया है सीमांत गांधी का इनके महान कामों के लिए, क्योंकि इनके मोस्टली काम गांधी जी जैसे थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट में हमें करते रहेंगे। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप एक्टिव लर्निंग करें, एक्टिव लर्निंग करें। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है? कमेंट करते रहें, राइट करते रहें, ठीक है, और फोकस रखें, अपना फोकस रखें। पैसिव में कोई फायदा नहीं है। तो अब्दुल गफ्फार खान इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट होल्ड बाय महात्मा गांधी? यानी कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट किए थे, बहुत सारे मूवमेंट में इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? असहयोग में क्या करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। अवज्ञा मतलब जो करोगे, जो तुमने कानून बनाया है उसको तोड़ेंगे, अवज्ञा करेंगे। जो बोलोगे उसका उल्टा करेंगे, जो बोलोगे उसका उल्टा करेंगे। असहयोग में है, हम सहयोग नहीं कर रहे भाई, हम दूर हैं तुम लोगों से, ठीक है। स्वदेशी है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, जितने भी ये मूवमेंट हुए थे, एक रिकैप में, एक 5 मिनट के रिकैप में सारा आपके दिमाग में डाल देंगे। टेंशन मत लो, स्कोर एक बार आपका खराब होने दो। चलिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? सरदार पटेल जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, विपिन चंद्र पाल को, या लाला लाजपत राय को? तो किसको बोला जाता है? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो जल्दी से देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से अपने आंसर करते रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? कैबिनेट मिशन क्या था भाई? ये कैबिनेट मिशन यही था कि इसके तहत भारत अपना संविधान बना सकता है और फिर हम उसे आजाद कर देंगे। तो कब आया था? 42 में, 45 में, 46 में, 47 में?
तो इसका राइट आंसर क्या है? 1946 में। और संविधान सभा हुई थी ना, जिस हमने संविधान सभा बनाई थी, फिर संविधान सभा मैं बता चुका हूं पॉलिटी में, इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और सेकंड मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर, कुछ बुक में 13 दिसंबर भी है भाई, 96 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? एस सर्वपल्ली, डॉक्टर एस सर्वपल्ली, ठीक है। और इसमें राजेंद्र प्रसाद, इसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये परमानेंट हो जाते हैं भाई, पहले वाला नॉन परमानेंट था भाई, ये मैं पहले बता चुका हूं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था भाई? किस कानून के तहत? आपको पता है जलियांवाला बाग जब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, मैसेकर हुआ था, नरसंहार बोलेंगे इसे, क्योंकि हजारों लाखों लोगों मारे गए थे। जब ये नरसंहार हुआ था तो ये जो विरोध कर रहे थे, भारतीय जो इकट्ठे होके विरोध कर रहे थे, वो किसका विरोध कर रहे थे भाई? आर्म्स एक्ट का कर रहे थे, या सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का है, रोलेक्ट एक्ट का कर रहे थे, किसका? आपको पता है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो किसका विरोध कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट का। वर्नाकुलर क्या होता है भाई? वर्नाकुलर होता है देसी भाषा। क्या होता है? देसी भाषा, ठीक है, देसी भाषा। देसी भाषा में जो अखबार बनेंगे उनके ऊपर एक एक्ट बनाया गया था। चलिए भाई आगे, स्वतंत्र लीग किसने स्थापना की? इंडिपेंडेंट लीग। जितने भी ये बॉडीज हैं ये इंपॉर्टेंट, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये किसने एस्टेब्लिश की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, या रास बिहारी बोस ने की थी? लाला मोतीलाल नेहरू ने जिस संस्था को बनाया उसका नाम भी अपडेट करें भाई, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, आपको पता होगा, तो इसका आंसर बताएंगे। रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस वही है जो सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएट है भाई। तो इसका आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी बताएं, कमेंट में करें। तो चलिए इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? यानी कि भारत रत्न राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है भाई, सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता हो तो भारत रत्न से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे चुका हूं, अपडेट करिए। तो किस पाकिस्तानी को दिया गया है? कि लियाकत अली खान को, मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफार खान को, मोहम्मद इकबाल को। तो देखिए ये दोनों तो राक्षस थे, आपको पता ही है, ठीक है। ये इन दोनों महान विभूतियों को मैं किसी को दिया सकता। मोहम्मद इकबाल ने एक अच्छा सा गाना नहीं दिया था आपके देश के लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो चलिए अब्दुल गफार खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। चलिए अब कुछ बुक्स आ गई हैं, इन बुक्स को करने से पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ, बेसिक सा रिकैप दे देते हैं आप लोगों को, जिससे आपको मस्त सा समझ में आ जाए। देखिए भाई, ठीक है, एक रिकैप में देखिए, आपको पता है 1600 में अंग्रेज भारत आते हैं। जब अंग्रेज भारत आते हैं तो 1757 में पहली बार प्लासी में वो जीतते हैं, ठीक है। फिर 1857 होता है, इसमें विद्रोह होता है, ये बात आपको पता है, विद्रोह होता है। 1947 में राष्ट्र आजाद हो जाता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। इस टाइम में ये भारत अंग्रेज क्या है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर हैं भाई, ठीक है। और इस टाइम में क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी क्या बन रही है, रूलर बन गई देश के ऊपर। और 1857 से 1947 तक अब ब्रिटेन इंडिया का रूलर बन गया। ब्रिटेन क्या कर रहा है, राज कर रहा है भारत के ऊपर। राज कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। ये एक हायरार्की है भाई, ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद जब आते हैं तो आपको पता है इन्होंने बंगाल को जीत लिया है पहला, 1757 और 1764 में। फिर इन्होंने मैसूर को जीता है नंबर 2 पे, तो यानी कि 1767 से 1799 तक। फिर इन्होंने मराठाओं को जीता, मराठा 1816 तक। फिर इन्होंने सिखों को जीता, सिख जीता 1848 तक। फिर ये कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं, हड़प नीति, हड़प नीति, जिसके विरोध में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। कौन सा विद्रोह,
1857 का। इसके बाद क्या किया, ब्रिटेन की महारानी ने कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया इंडिया के ऊपर कि कंपनी से काम नहीं चलेगा भाई, अब ब्रिटेन इसको कंट्रोल कर रहा है, कंपनी सिर्फ अपना व्यापार संभाले। अब यानी कि ज्यादा लड़ाइयां बंद। अब इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है। दूसरा तरीका कौन सा अपना लिया इन्होंने, अपना लिया फूट डालो और राज करो। इन्होंने दूसरा अपना लिया, फूट डालो और राज करो। अब वो कैसे डालेंगे, अब वो डालने का तरीका इनका सिंपल सा क्या है भाई, ये चाहते हैं कि अंग्रेज वर्सेज भारतीय ना हो, अंग्रेज वर्सेज भारतीय ना हो। इसके लिए क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम हो। क्या हो, हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो। हिंदू मुस्लिम करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, गेम बता देते हैं। हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1885 में कांग्रेस बना दी। भाई क्या ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए की थी, नहीं मेरे दोस्त, ये की थी कि नजर रखी जा सके, नजर रखने के लिए। किस पर, मेरे प्यारे भारत पर, मेरे प्यारे भारत पे नजर रख सके। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया। अब बंगाल विभाजन से क्या होगा भाई, बात समझने की कोशिश करो, गेम है बहुत तगड़ा। बंगाल विभाजन से क्या हो जाएगा, ठंडे दिमाग से देखो। अब जी जो बंगाल है इसके दो टुकड़े कर दिए, ये कर दिया मुस्लिम और ये कर दिया हिंदू। कब किया, 1905 में। किसने किया, करजन ने किया। क्यों किया, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लड़ाना आसान है अगर अलग अलग रहते हैं तो। जिसकी वजह से राष्ट्र में आंदोलन हो गया। क्या हो गया, आंदोलन। इस आंदोलन का क्या नाम था, स्वदेशी आंदोलन। किस टाइम की बात है, 1905 की बात है। क्या इस टाइम गांधी थे, बिल्कुल नहीं था। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया इन्होंने, अंग्रेजी सामान जला दिया, अंग्रेजी सामान का विरोध कर दिया। ठीक है, विरोध कर दिया। इसी के बीच इन्होंने एक गेम और खेल गए। क्या गेम खेल गए, 1906 में मुस्लिम लीग बना दी। क्या बना दी, मुस्लिम लीग बना दी। ठीक है, मुस्लिम लीग बना दी तो अब क्या हो जाता है, लेकिन इस आंदोलन का इनके ऊपर दबाव था। इस दबाव की वजह से क्या होता है, जो करजन ने विभाजन किया था, जो करजन ने विभाजन किया था वो रद्द कर दिया, रद्द करना पड़ा। जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये वापिस, लेकिन फायदा हुआ अंग्रेजों को। क्या विभाजन का कोई नुकसान हुआ, विभाजन की वजह से विभाजन का कोई बेअसर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बन चुका था, हिंदू मुस्लिम हो चुका था। कैसे हो चुका था हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जो आज का जो बांग्लादेश है, जो आज का बांग्लादेश है वो कौन है, वो ये वाला एरिया तो है भाई। और इसको बढ़ावा किसने दिया, इसको बढ़ावा दिया इस मुस्लिम लीग ने। अब ये चलता रहेगा। इसके बाद क्या हो गया भाई, इसके बाद मेरा प्यारा भारत, देखना गेम देखो, 1909 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म आया। मार्लेमेंटो रिफॉर्म यानी कि सुधार। ये सुधार कहने का था लेकिन ये गेम था। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें क्या किया था भाई, मुस्लिम को अलग रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। कहां पर, जो वायसराय था ना, वायसराय की काउंसिल में, कि मुस्लिमों को, अब मुस्लिम जो वोट में उठेगा ना उसको मुस्लिम जनता ही वोट करेगी। यानी कि ये रिजर्वेशन से हटके गेम था भाई। रिजर्वेशन में ये है कि रिजर्वेशन में कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा। इससे क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो ये 1919 में सिख के साथ भी ऐसा ही किया गया भाई। तभी तो भारत जब 1948 में टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान, तो 2 नहीं 3 टुकड़े होने थे। एक खालिस्तान वाला भी जो आजकल मुद्दा बना हुआ है, ध्यान देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगता है भाई। आपको मैंने बताया था दिल्ली
दरबार। इसमें क्या होता, महारानी आती है और दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी कहां शिफ्ट हो गई, दिल्ली, दिल्ली शिफ्ट हो गई। अब गेम अब शुरू होगा, क्या शुरू होगा गेम, 1915 में, 1915 में गांधी भारत आते हैं भाई, गांधी भारत आते हैं तो फिर कई मूवमेंट करते हैं, जैसे चंपारण, चंपारण करते हैं, खेड़ा भी करते हैं भाई, ठीक है, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, साल्ट मार्च, नमक, नमक वाला करते हैं। 1942 में ये क्या करते हैं, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन भी करते हैं। और भी कई गेम चलाते हैं, वो बताने का मेरे पास अभी समय नहीं है, मोटा मोटा मैंने आपको आंदोलन के बारे में बता दी। और गांधी से रिलेटेड इवेंट आपको और कौन सी पढ़नी होगी देखो, 1915 में गांधी आगे बार भारत आते हैं, ठीक है। 1917 में आंदोलन चंपारण हो गया, ठीक है। 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, उसके खिलाफ में हम असहयोग आंदोलन चला देते हैं, असहयोग, ठीक है। उधर ये हिंदू चलाते हैं भाई, याद रखना ये हिंदू चलाते हैं। लेकिन उधर क्या हो जाता है, 1920 में ही, ये भी 1920 में ही लगभग खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देते हैं मुसलमान, खिलाफत, खिलाफत यानी कि मुस्लिम। ये क्यों शुरू करते हैं, ये क्या जलियांवाला बाग के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तुर्की में खलीफा पद के लिए, अंग्रेजों ने बोला खलीफा का पद हम नहीं मान रहे, उससे नाराज होकर हिंदू जो मुसलमान है हिंदुस्तान के वो कर देते हैं। इसमें गांधी क्या कहते हैं, दोनों आंदोलन मिला के हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना देते हैं भाई, हिंदू प्लस मुस्लिम, कि दोनों अंग्रेजों के खिलाफ है, मिल जाओ। क्या उद्देश्य सेम था, उद्देश्य बिल्कुल सेम नहीं था, याद रखना इस बात को। इसके बाद 1930 के आसपास आके गांधी में और अंबेडकर जी में मीटिंग होती है भाई, तो उस मीटिंग को अपडेट करो अपना। और गांधी के और इरविन अंग्रेजों के बीच में कुछ मीटिंग होती है, उनको अपडेट करो भाई। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ नामक बुक किसने लिखी है भाई, अंबेडकर ए लाइफ नामक बुक किसने लिखी है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है करंट का, इसका राइट आंसर है सी, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीना हिल, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं वो ट्राइबल हैं भाई, जनजाति हैं, जनजाति से लेके रायसीना हिल जहां राष्ट्रपति भवन है, यानी कि जनजातीय क्षेत्र से राष्ट्रपति भवन तक आना, राष्ट्रपति भवन तक आना। इस बुक का लेखक कौन है भाई, विमल जालान है, राखी कपूर है, कस्तूरी रे है, या अमृता प्रीतम है। तो इसका राइट आंसर क्या, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए पता लगते ही कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। तो इसका है कस्तूरी रे। कैसे याद रहेगा, रे, रे यानी कि किरण, और किरण से क्या होता है, विकास, तो इसका विकास हुआ है ना, ठीक है। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है, बायोपिक खिलाड़ियों से रिलेटेड, तो शोएब अख्तर हैं पाकिस्तान के, हरभजन भारत से हैं, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से हैं, ग्लेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसका आंसर भी आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। आपकी स्पीड बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव स्टडी करें, पैसिव स्टडी का कोई फायदा नहीं है। आपके 40 मिनट की कीमत क्या रहने वाली है, ये इस चीज पर निर्धारित करता है कि आप अपनी ह्यूमन बॉडी को और माइंड को यूज कितना करते हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़े हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है बनने का। तो इसका आंसर है सी, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, ये किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, राजेश तलवार ने, जीवेंस ने, अमृता प्रीतम ने, या नारायण वागुल ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, नारायण वागुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का पहला संस्करण डोगरी भाषा में किसने जारी किया। देखिए भारतीय संविधान की बहुत सारी कॉपी आती है, तो अब हम डोगरी भाषा में लॉन्च कर दिया, हमने डोगरी भाषा में लॉन्च कर दिया है। तो किस मंत्री ने किया है, किरण रिजिजू ने, अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने। अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए, ये जिस टाइप की भाषा है उसी टाइप का मिनिस्टर लेना पड़ेगा, उसी से एसोसिएट मिनिस्टर लेना पड़ेगा। तो कौन हो सकता है भाई, हो सकता है किरण रिजिजू जी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि काउंटरिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, यानी कि ये हिस्ट्री के ऊपर बुक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? राजेश तलवार ने, अमृता प्रीतम, नंदिनी दास या आलोक दास ने? तो इसका राइट आंसर है नंदिनी दास ने लिखी है। क्या हमें दास ही बनाया गया था इंग्लैंड के द्वारा, मुगल के द्वारा? चलिए भाई, नंदिनी दास ये बुक है, आप देख लीजिए, ये बुक की इमेज है ताकि आपको याद रह जाए पेपर तक, ठीक है। गांधी सियासत और संप्रदाय, गांधी ने सियासत की है, संप्रदाय किया है, या कुछ और किया है, या राष्ट्र सेवा की है, इस सब का जिक्र इस पुस्तक में है। काफी अच्छी पुस्तक है, इसको मैंने पढ़ा है। क्योंकि देखो, कोई भी, मैं आपको एक बात बता दूं, गांधी अच्छे थे बुरे थे आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ भी। देखिए, अच्छे हैं बुरे हैं वो कब पता चलेगा? जब डिस्कशंस होगी, जब आउटकम आएगा। तो हिंदुस्तान में एक ऐसा नजरिया बना हुआ है कि हम गांधी के ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो अगर वो महान आत्मा है तो अच्छा ही निकल के आएगा। और डिस्कस में अगर गलत निकल के आ रहा है तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता डिस्कस करने में कोई दिक्कत है, ठीक है। आप सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डिस्कस करिए, भगत सिंह के ऊपर डिस्कस करिए, वल्लभ भाई पटेल पे डिस्कस करिए, किसी पे भी डिस्कस करिए, अच्छा तो अच्छा ही रहेगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, संप्रदाय कौन है? तो इसका आंसर पीयूष बेबले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। डेमन कोपरहेड उपन्यास के लेखक कौन है? डेमन कोपरहेड बारबरा है, अरमांडो है, सैली है, या क्रिश्चियन है? तो कौन है भाई? डेमन बार बार डराता है आपको, बिल्कुल डराता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारबरा। ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेंगे आपको। देखिए, डेमन कोपेनगन बारबरा, ये बुक मैंने इसलिए लिया, उपन्यास मैंने इमेज इसलिए लगवाई है ताकि आपको ये ध्यान रह जाए पेपर में। चलिए अगला, विपिन, विपिन रावत साहब का नाम आपने सुना है ना, द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, वर्दी के पीछे सैनिक, ठीक है। तो यूनिफॉर्म है, किसने है? रजत कुमार शर्मा ने, सोजर्ड ने, लुसियानो ने, या रचना विष्ट रावत ने? तो इसका नाम तो बिल्कुल कॉमन दिख ही रहा है, रावत नाम है, तो रावत साहब से एसोसिएट होगा, ठीक है, याद करना आसान है। आगे चलिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन ईरा, भारत की आजादी के लिए लड़ाई और गांधी टाइम में किसने लिखी है? पीसी जोलीथा ने, जी बालन ने, या उपरोक्त दोनों ने? किसने लिखी है भाई? तो किसने लिखी है? ये दोनों ने लिखी है, बिल्कुल, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द ऑथर ऑफ टाइटल मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, पूरी दुनिया के लिए भारत को तैयार कर रहा है मोदी जी। तो ये पुस्तक कितनी है, कैसी है? देखिए, किसी मोदी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी रहती है कि अच्छा है, बुरा है, ये कर दिया, नौकरियां कम हैं, ज्यादा है, ये चीज सोचने से पहले आपको थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। नौकरियों का रेट ज्यादा है, कम है? अगर सबको नौकरी गवर्नमेंट लगवा दी जाए तो भी भारत की 1% से ज्यादा पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। आप देखिए, आपके देश का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल आपका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, नहीं, आपकी राष्ट्र की इकोनॉमी मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है। छोटे मुद्दों के लिए राष्ट्र को आगे मत लेके आइए, मुद्दे आपके हैं, आप तक सीमित रहें। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी लोगों को रोजगार देने की नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है राष्ट्र की शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, स्वास्थ्य। अगर राष्ट्र के साथ ये किया जा रहा है तो वेल डन है, नहीं तो नहीं। चलिए, तो किसने लिखी होगी वही पुस्तक, ठीक है? जोय भट्टाचार्य ने लिखी होगी, सलमान रुश्दी ने, एस जयशंकर ने, किसने? एस जयशंकर, आपको पता है ये विदेश सचिव थे, विदेश मंत्री बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। तो चलिए कुछ जबरदस्ती, हाँ चलिए भाई, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1917, अहमदाबाद मिल 1918, खिलाफत 1920, असहयोग 1920, नमक 1930, भारत छोड़ो 1942। तो इसमें याद रखना, चंपारण पहला है गांधी का, फर्स्ट है भाई, और खेड़ा 1917 में है लेकिन इस सेकंड नंबर का है। 1918, खिलाफत 1920। तो मेरी जो लिंक बनाया था उससे आपको ध्यान रह गया होगा चीजों का, नहीं भी रहा है तो फिर अपने आप को अपडेट कर लें। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको अपडेट करते रहें। इसके अलावा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और अपडेट करेंगे, ठीक है? गांधी का पहला असहयोग कौन सा है? गांधी का पहला खिलाफत कौन सा है? नहीं, गांधी का पहला असहयोग और सविनय अवज्ञा, पहला सविनय अवज्ञा, और गांधी का पहला स्वदेशी। ये तीनों की अलग अलग मीनिंग है भाई, ध्यान रखना, चलिएगा भाई, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बनती है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होता है। पहले ये होगा तभी तो ये होगा ना। डेट देखो, मैंने एक छोटा सा रिकैप लिया है, उससे चीजें टिप्स पे आ जाएंगी। चलिए, मुस्लिम लीग बनी है, मुस्लिम लीग बनी है, आपको पता चल गया। सूरत सेशन
कांग्रेस का बंटवारा हो गया था भाई इसमें, सूरत सेशन में क्या हो गया था, नरम दल अलग हो गया था, क्रांतिकारी और गरम दल अलग हो गया था कांग्रेस का। और यही 1907 में जो कांग्रेस अलग हुई थी, 1917 में वापिस ये एक हो गए थे भाई, गरम दल और नरम दल वापिस, ठीक है। और इसमें एनी बेसेंट ऐड थी भाई। 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म मैंने बताया था ना, जिसमें मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट दिया गया था। इसके बाद चलिए 1913 में गदर पार्टी बनती है, 1916 में होम रूल मूवमेंट आता है, एनी बेसेंट लेके आती है, बाल गंगाधर। 1916 में रोल एक्ट 1916 में नहीं है भाई, ये 1916 में 1919 में है भाई। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। इसके बाद 1920 में खिलाफत है, 1920 में नॉन कोऑपरेशन है। इसके बाद आपका कवर है, मोस्टली टॉपिक कवर है। मैं उम्मीद करता हूं आपका रैंक बहुत अच्छा रहा होगा। आप अपना रैंक हमें कमेंट करें, सेशन कैसा था, क्या आपको लाइव जितना ही मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, बताइए। और ओके, तो फिर मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।